एपिसोड शुरू होता है। देखते हैं आसमान में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखकर शिवॉन कहता लगता है ऑर्गन ने दरवाजे को ढूंढ लिया है। हेल का किंग खुद यहाँ पर आ गया, उसके लिए यहाँ पर आना ज्यादा आसान नहीं होगा। यूयन कहता है तो फिर चलिए उनकी मदद करते हैं। शिवॉन कहता है तो दरवाजे का क्या होगा, जब तक हम दरवाजा नहीं बंद करेंगे तब तक ये सोल्जर आते रहेंगे। यूयन अपने हाथ पर कट लगाता है और कहता है हमें सिर्फ दरवाजे को संभालना है ना। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। जूहान कहता है यूयन तुमने ऐसा क्यों किया, क्या होता अगर तुम्हें कोई देख लेता तो। यूयन कहता है वैसे भी ये सारे डेविल्स मरने वाले हैं, चलिए अब मॉम डैड के पास चलते हैं। शिवॉन कहता है बिल्कुल नहीं, भले ही तुम यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो तब भी मैं तुम्हें सिजर के सामने नहीं लेकर जाऊंगा। यूयन कहता है तो फिर मैं अंकल जूहान के साथ रहूंगा, आप जाइए। शिवॉन कहता है मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। यूयन कहता है आप जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। शिवॉन कहता है ये बात सच है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था हमें दरवाजों को ढूंढकर बंद करना है। जूहान यूयन से कहता है कि फिक्र मत करो यूयन, वो तुम्हारे मॉम डैड हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। यूयन उनकी बात को मान जाता है। तभी शिवॉन एक सोल्जर को मारता है जो वहाँ पर आ गया था। शिवॉन कहता है हमें जल्द से जल्द चलकर उन दरवाजों को बंद करना होगा। फिर उस सोल्जर को देते हैं जो उनके जाने के बाद उठ जाता है, उससे कुछ नहीं हुआ था। वो यूयन को देख कर कहता है ये बेल्फेगोर नहीं है, बिना पेरियन के इन दरवाजों को कोई नहीं बंद कर सकता। मुझे कुछ और चेक करना था लेकिन इस वक्त कुछ और मजेदार होने वाला है। फिर वो जूहान के दिल की तरफ देखकर कहता है 15 मिनट बचे हैं लीना, तुम खेलती रहो और मरना मत। फिर ऑर्गन को देखते हैं जिसे जीसंग आकर बताता है मास्टर सीजर आ गया है। ऑर्गन सोचने लगता है क्या सीजर और बेल साथ में काम कर रहे हैं। अगर वो बेल्फेगोर और लूसीफर सीजर से लड़ाई करेंगे तो शायद से हम दरवाजों को नहीं बंद कर पाएंगे। फिर वो जीसंग को ऑर्डर देता है जो भी सोल्जर दरवाजे से बाहर आए उनको मार देना। जीसंग के जाने के बाद यूरा कहती है क्या वो हेल का किंग है, क्या मॉम डैड उस डेविल के साथ अकेले लड़ाई कर रहे हैं, तब तो ये बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। ऑर्गन कहता है नहीं, अगर हम यहाँ से चले गए तो और ज्यादा दुश्मन बढ़ जाएंगे। लीना जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, हमें बस इंतजार करना है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आकर ऑर्गन को घेर लेते हैं। तभी ऑर्गन कहता है क्या हम लोग चेन गेम खेले। यूरा सोचती है क्या ये ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि मुझे फिक्र ना हो। फिर वो शर्माते हुए ऑर्गन से कहती ठीक है मैं 2 वर्ड बोलूंगी और तुम 3 बोलना, और जो भी ये गेम हार जाएगा उसे वही करना पड़ेगा जो कि विनर कहेगा। ऑर्गन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो ये गेम मेरे लिए काफी आसान है। फिर वो लोग गेम खेलने लगते जिसमें कोई वर्ड बोलना पड़ता है और इसी दौरान ऑर्गन सारे सोल्जर को ठिकाने भी लगा रहा था। और तभी एक वर्ड आता है जिसमें ऑर्गन बोलता है आई लव यू। ये सुनकर यूरा शॉक हो जाती है। ऑर्गन कहता है देखो तो तुम तो हार गई, लेकिन यूरा भी जवाब में उसे आई लव यू टू बोल देती है। ऑर्गन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। यूरा कहती मैंने कहा था ना जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी और मेरी यही विश है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। मैं तुम्हें टेम करके थक गई हूँ, मुझे अलग रिश्ता चाहिए। तुमने कहा था ना तुम्हारी इमेजिनेशन सच हो जाती है, जब मैं अवेकन हो जाऊंगी तब उस वक्त क्या तुम मेरी इमेजिनेशन को सच करोगे। ऑर्गन यूरा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। तभी यूरा उसे आवाज लगाती और उसे होश आता है। देखते हैं वहाँ पर बेल आ गया था। बेल कहता है क्या कहा हाजिन, ये नाम तुम पर सूट तो नहीं करता। मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था, तुम्हें थ्रोन के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन 7th लूसीफर को देखने के बाद भी तुम हेल वापस नहीं गए। जब मैं स्कूल गया था तब मैं यही सोच रहा था, लूसीफर और बेल्फेगोर तो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने किसी और के साथ रिचुअल करा। लेकिन आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चल गया और वो आकर यूरा के ऊपर से कपड़े को हटा देता है और कहता है वाह तो ये बात सच थी, एक फीमेल लूसीफर। मुझे शक तो था लेकिन मेरी बात तो सच निकली। ऑर्गन कहता है क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। और वो सोचने लगता है कि मुझे लगा था मैं जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन ये सब तो इसका प्लान था। फिर वो कहता है कि तुमने सीजर को इन सब में क्यों इन्वॉल्व करा, तुम जानते हो ना अगर उसने फीमेल लूसीफर को देखा तो क्या होगा। बेल कहता है तुम फिक्र मत करो, उसके नोटिस करने से पहले ही मैं इसे खा जाऊंगा। तभी जमीन जोर से हिलने लगती और ऑर्गन कहता है क्या मुझे गुस्सा दिलाना भी तुम्हारे प्लान का पार्ट था। बेल कहता है कि 1000 साल बाद मैंने तुम्हें इस तरह का चेहरा बनाते हुए देखा है।
तभी बेल के मुंह पर एक जोर का गुस्सा पड़ता और कोई कहता है कि तुम बेचारे अच्छे लड़के को गुस्सा क्यों दिला रहे हो। देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि शिवॉन था। उसने बेल की गर्दन के ऊपर लाकर तलवार रख दी थी। बेल कहता है तुम्हें पता है ना लूसीफर एक दूसरे को नहीं मार सकते, तो फिर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो। शिवॉन कहता है मैंने तुमसे पहले भी बताया था कि मैं अकेला नहीं घूमता हूँ। बेल यूयन को देखकर कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा यूयन। अब जब तुम जूहान से मिल गए हो तो मुझे लगता है मुझे उसे अब मार देना चाहिए। तभी जूहान के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शिवॉन कहता है कि तुमने उसके साथ क्या करा। बेल कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मरने वाला है। मैंने उसके ऊपर पेरियन का खून डाला था और उसकी बॉडी पेरियन की पावर को सहन नहीं कर पा रही है। वो तब तक के जलता रहेगा जब तक कि उसका दिल पूरी तरह से पिघल नहीं जाता। यूयन अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा रहा था, तभी शिवॉन आकर उसे रोक देता और कहता है ऐसा मत करो। यूयन कहता है मुझे जाने दीजिए। शिवॉन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। यूयन रोते हुए कहता है अगर अंकल जूहान मर गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर शिवॉन बहुत शॉक हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। फिर यूयन अपने हाथ पर कट लगाता है और जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल जूहान पर करता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। जूहान कहता है अगर युनशिन को पता चला मेरी वजह से तुम रोए हो तो वो सच में मुझे हेल भेज देगा। यूरा भी जाकर जूहान को गले लगा लेती है, लेकिन तभी बेल कहता है आखिर तुमने अभी क्या करा। तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो, लेकिन तुमने गेट बंद कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वो यूयन के कॉलर को पकड़ लेता है। शिवॉन कहता है कि उसे अभी के अभी जाने दो। बेल कहता है क्या तुम इस वक्त यूयन को लीना से ज्यादा बचाना चाहते हो। फिर वो अपना लॉकेट उतार कर उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक गेट खुल जाता है। वो यूरा को उसमें फेंक देता और गन उसे बचा नहीं पाता क्योंकि वो सोल्जर से लड़ रहा था। वो यूयन को ले जाने लगता है, लेकिन शिवॉन यूयन का हाथ पकड़ लेता है। बेल कहता अगर तुमने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो फिर उसका हाथ कट जाएगा। शिवॉन को ना चाहते हुए भी उसका हाथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो यूयन की उंगली पकड़ लेता है, लेकिन गेट बंद हो जाता है और यूयन की उंगली उसके हाथ में आ जाती है। शिवॉन के अंदर का असली डीमन जागने लगता है और वो सोचता है मैं उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ ऑर्गन भी बार बार अपने हाथ पर कट लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुलता और वो यूरा को याद कर कर सोचता है कि आखिर मेरा खून काम क्यों नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर युनशिन आ जाता है और कहता है मुझे कुछ महसूस हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर आया। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। शिवॉन कहता है कि बेल यूरा और यूयन को हेल में लेकर चला गया। जूहान कहता है ये मेरी वजह से हुआ, मैं मरने वाला था लेकिन यूयन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करा। युनशिन आकर शिवॉन से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका ख्याल रखना। शिवॉन कहते हैं इसलिए मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। युनशिन कहता है जूहान तुम्हें पता है ना कि उन लोगों की लोकेशन कहाँ पर है। जूहान कहता है हाँ, और युनशिन उस गेट की तरफ जाने लगता है। शिवॉन कहता है क्या तुम जा रहे हो, क्या तुमने लीना के बारे में नहीं सोचा। लेकिन युनशिन मुस्कुरा कर कहता है तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बहुत सारे सोल्जर लीना पर अटैक करने आ रहे थे, लेकिन वो लीना के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। सीजर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें छोड़कर चला गया। लीना कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। सीजर कहता है अगर तुम इतनी खतरनाक दिखोगी तो सारे डेविल्स तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लीना कहती मैं ऐसी डेविल नहीं हूँ जो तुम्हारा कमांड मानूंगी। सीजर कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें हराने के बाद तुम्हारा नाम जान लूंगा। मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगा ताकि तुम मुझसे मौत की भीख मांगो। दूसरी तरफ युनशिन कहता है अगर मैं बच्चों को नहीं बचा पाया तो मैं लीना को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। युनशिन उस गेट में चला जाता है। शिवॉन कहता है खुद को संभालो ऑर्गन और चलो उसके पीछे चलते हैं। वो लोग अंदर आते तो उनके चेहरे पर खून की छींटें पड़ती हैं, क्योंकि अंदर आते के साथ ही शिवॉन ने बहुत सारे सोल्जर को ठिकाने लगा दिया था। और वो जूहान से कहता है जूहान मुझे रास्ता दिखाओ कि बच्चे कहाँ पर हैं। फिर हमें बताया जाता है कि हेल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, मिडल एक्लॉन, लो एक्लॉन और लोएस्ट एक्लॉन। और इस वक्त वो लोग सबसे ज्यादा लोएस्ट में आए हुए थे। शिवॉन कहता है मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर पेरियन का दबदबा सबसे ज्यादा कम है और यहाँ पर वो डेविल रहते हैं जो कि बस जीना चाहते हैं और यहाँ का एक दिन इंसानी दुनिया में 6 महीने के बराबर होता है। तभी शिवॉन चुटकी बजाता है और वहाँ पर काफी बड़े बड़े क्रो जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। जूहान सोचता है ये तो बैलेस है, ये हेल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि शिवॉन ने खुद बनाए हैं। शिवॉन कहता है ये हमें सबसे जल्दी यहाँ से लेकर जाएंगे। ऑर्गन कहता है लेकिन तुम ही इनको कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम ऐसे बेल के इलाके में गए तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम जंग को छेड़ रहे हैं। शिवॉन
कहता है मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस बताओ कि बच्चे कहाँ पर हैं। यूनशिन सोचने लगता है अगर मैं इसके ऊपर चढ़कर बेल के इलाके में गया इसका मतलब मैं वॉर छेड़ रहा हूँ, लेकिन इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बच्चों को बचाना है। दूसरी तरफ यूयन को देखते हैं जिसे अचानक से होश आता है और बेल कहता है तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारा गला बहुत सूखा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा सबसे ज्यादा कम है और तुम्हें इसकी आदत नहीं है। ये मेरा इलाका, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी यूनिक पावर क्या है? क्या तुम्हारी पावर खून के जरिए काम करती है? तुमने गेट बंद किया था तो मुझे लगा था तुम बेल्फेगोर हो, लेकिन तुम अवेकन नहीं हो, फिर भी तुमने अपने खून का इस्तेमाल करा, और जब तुमने जुहान को बचाया था तो उसके ऊपर से पेरियन का खून गायब हो गया था। तुमने सिर्फ उसे जिंदा नहीं करा बल्कि तुमने वक्त को वापस मोड़ दिया। क्यों, मैंने सही कहा ना? यूयन सोचने लगता है कि ये तो सब कुछ पहले से जानता है। बेल कहता अगर तुम ऐसा कर सकते हो इसका मतलब तुम वक्त से पहले किसी का रिचुअल भी कर सकते हो और उसे अवेकन कर सकते हो। यूयन बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि बेल किसी और को अवेकन करने की नहीं बल्कि यूरा को अवेकन करने की बात कर रहा था। तभी उसे शिवॉन की बात याद आती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, बस तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है। यूयन सोचने लगता है कि मुझे टाइम को रोके हुए काफी वक्त हो चुका है। जब भी मैंने टाइम को रोका है तब वो इंसान मेरे पास थी, यानी जब मैं उस लड़की के कांटेक्ट में आता था तो फिर मैं मॉम के बारे में सोचता था। मिस्टर की बात बिल्कुल सही थी, मुझे अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करना है ये मेरे हाथ में है। अगर मुझे टाइम वाली पावर को एक्टिवेट करना है तो मुझे किसी इंसान के कांटेक्ट में आना होगा, लेकिन मैं वक्त नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। बेल यूरा को धक्का मार के कहता है जल्दी करो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। यूयन कहता है ठीक है मैं करूंगा। यूरा को यकीन नहीं होता कि यूयन ने क्या कहा। यूयन कहता है प्लीज मुझे गलत मत समझना, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। बेल कहता है कि वो सही कह रहा है, ये तुम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। यूयन कहता है यूरा अब से तुम्हें खुद की बॉडी को खुद प्रोटेक्ट करना है, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो। फिर वो अपने हाथ पर कट लगाता है और सोचने लगता है यूरा प्लीज समझ जाओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यूरा भी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यूयन अपनी पावर एक्टिवेट करता है और बेल सोचता है फाइनली तो ये हो रहा है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, अपने सारे डेविल्स खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर आते हैं और देखते हैं कि बेल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने दो लोग खड़े हुए थे। यूनशिन की नजर लड़की पर पड़ती है और उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है और बेल कांपती हुई आवाज में कहता है ये तो लिलिथ है। यूरा कहती है गलत कहा क्योंकि मेरा नाम पार्क यूरा है। बेल सोचने लगता मुझे पता है ये यूरा है लेकिन ये पूरी तरह से लिलिथ दिख रही है। तुमने जब कहा था कि तुम चीजों को मिक्स कर सकते हो तो तुम्हारा मतलब लूसीफर से था। और देखते हैं धुआं हटता है और हमारा यूयन भी काफी हैंडसम हो चुका था। फिर यूयन यूरा से कहता है तुम्हें हमारा वादा याद है ना, चलो अब तुम्हारी बारी है यूरा, तुम अपना जलवा दिखाओ। यूरा कहती है मेरे कान कब से ये बात सुनने के लिए तरस रहे थे। फिर यूरा पूरे कासल के टुकड़े कर डालती और वही जगह बचती है जहाँ पर बेल बैठा हुआ था। बेल सोचता है मेरी इमेजिनेशन पावर तो इसके सामने काम ही नहीं कर रही, बस मैं किसी तरह खुद ही को बचा पा रहा हूँ, लेकिन मैं बेल हूँ, आखिर मैं इस लूसीफर को क्यों नहीं संभाल पा रहा। यूरा कहती है उस वक्त तुम्हारी वजह से मेरे भाई की उंगली कट गई थी। फिर वो एक पत्थर बेल के हाथ पर मारती है जिस वजह से बेल की उंगली टूट जाती है। फिर वो बहुत सारे पत्थरों से उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है और वो बेल से कहती है अंदर तुम्हें काफी ज्यादा गर्मी लग रही होगी है ना। उसने एक पूरा गोला बना दिया था जो वैसे ही दिख रहा था जैसे कि ऑर्गन ने बनाया था और ऑर्गन को याद करके यूरा ब्लश करने लगती है। वहाँ पर यूनशिन आता है और यूरा उससे कहती है मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई डैड। यूनशिन सोचने लगता है कि तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो, मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, लेकिन यूरा आकर यूनशिन को गले लगा लेती है और यूनशिन सोचने लगता है कि लीना अगर तुम यहाँ पर होती तो देख पाती हमारे बच्चे जिनके लिए हम मरने को तैयार हो गए थे अब वो कितने बड़े हो चुके हैं। फिर यूयन शिवॉन से कहता है तो क्या अब मुझे आपको भाई कहना चाहिए अंकल शिवॉन। और ये पहली बार था कि यूयन ने शिवॉन को अंकल बोला था, लेकिन शिवॉन तो काफी गुस्से में था। वो कहता है तुमने खुद को बड़ा क्यों कर दिया, क्योंकि अब तो तुम पूरी तरह से लीना की तरह दिख रहे हो। क्या होगा अगर वॉर खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया तो। यूयन कहता है कोई बात नहीं, तो फिर मैं भागने का नया रास्ता ढूंढ लूंगा। शिवॉन कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शिवॉन जरा पीछे देखो कि कौन तुम्हें गुस्से से घूर रहा है। यूनशिन कहता है ओए क्या तुम भूल चुके हो कि उसका डैड भी यहीं पर खड़ा हुआ है। तभी यूरा कहती है कि मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, तुम्हारी इमेजिनेशन सच हो गई है। और देखते हैं कि ऑर्गन उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा
रहा था और अपने मन में कहता है मैं हमेशा सोचता था कि अवेकन होने के बाद तुम कैसी दिखोगी। मुझे पता था तुम बहुत खूबसूरत होगी, इसलिए मैं इमेजिन करने से भी हिचकिचाता था, लेकिन अब जब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। यूरा कहती है कि मैं वही यूरा हूँ जिसको तुमने इमेजिन करा था। ऑर्गन कहता है कि मैंने सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलने के बाद मैं तुमसे क्या कहूँगा, तुम्हारी इच्छा, मुझे लगता है कि मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। फिर वो यूरा को आई लव यू बोलता है। उसके बाद दोनों लोग किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ शिवॉन युनशिन से कहता है क्या तुम उन लोगों को रोकने नहीं वाले। युनशिन कहता है कि यही यूरा की मर्जी है, मैं उसकी मर्जी के बीच में नहीं आना चाहता। शिवॉन कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हम इस आधे भुने हुए मुर्गे का क्या करने वाले हैं। यूरा ने तो बेल की हालत सच में काफी खराब कर दी थी। शिवॉन कहता है तुम्हें पता है कि मैं यही देखने के लिए तो यहाँ पर आया था। युयन जोहान के पास जाता है। जोहान कहता है कि मैंने ऊपर से सब देख लिया था, तुम तो काफी बड़े हो गए हो युयन। युनशिन जोहान को खंजर देता है। जोहान कहता है तुम्हें यकीन है कि इतना बड़े सम्मान का काम तुम मुझे दे रहे हो। शिवॉन कहता है जल्दी करो क्योंकि हमें जल्द से जल्द वापस भी जाना है। शिवॉन कहता है कि फिक्र मत करिए, मैं यादों का इस्तेमाल करके इस डायमेंशन गेट का वक्त पीछे घुमा सकता हूँ, हम उसी वक्त दुनिया में पहुँचेंगे। वाह शिवॉन, तुमने तो टाइम ट्रैवलिंग एनीवेयर डोर को बना दिया। तभी बेल जोर जोर से हंसने लगता और कहता है क्या तुम लोग वॉर करना चाहते हो? तुम लोगों ने ऐसी लाइन को क्रॉस कर दिया है जो तुम लोगों को नहीं करना चाहिए थी। तभी वहाँ पर काफी सोल्जर आने लगते और बेल कहता है कि मेरे इलाके में घुसने के लिए तुम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने इस वक्त अपर डीमन को जगा दिया है और इस वक्त एक ही टाइटल तुम लोगों पर सूट करता है और वो है ट्रेटर। यहाँ पर जो सोल्जर्स खड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा अलग है। एक सोल्जर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और गन ट्रॉटर और बाकी लोग यहाँ पर तुम लोगों को नहीं होना चाहिए था। फिर वो यूरा को देखकर कहता है कि ये तो एक फीमेल लूसीफर है और यहाँ पर दूसरा लूसीफर भी है, ये वही लग रहा है जिसके बारे में अफवाहें सुनी थी। बेल कहता है सही कहा, और यहाँ पर एक और डेविल है जो कि 8वीं रेस का है। तभी शिवॉन गुस्से से कहता है कि जिसे अपनी जान प्यारी है ना, वो उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। एक सोल्जर कहता है अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो हम तुम सबको अरेस्ट कर लेंगे। युनशिन सोचने लगता है कि भले ही वो लोग अवेकन हो गए हैं लेकिन अभी तक वो लोग बच्चे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और देखते हैं वहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि पेरियन की एंट्री होती है और वो आकर कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ माई चाइल्ड। सारे सोल्जर उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं आप जाग गए लॉर्ड पेरियन। पेरियन युनशिन से कहता है क्या तुम अपना रास्ता भटक गए थे या फिर किसी ने तुम्हें चोट पहुँचा दी या फिर तुम्हारा कहीं मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं था। तभी एक सोल्जर कहता है कि क्या आपको लूसीफर के बारे में पता है? पेरियन कहता है हाँ पता है, वो मेरा ही चाइल्ड है। सोल्जर कहता है लेकिन उसने जबरदस्ती यहाँ इलाके में घुसने की कोशिश करी, उसने रूल को तोड़ा है। तभी पेरियन अपनी हल्की सी पावर अनलीश करता और कहता है कि बस बहुत हो गया। सोल्जर कहता है लेकिन लॉ तो लॉ होता और ये लॉ तो आप ही ने बनाया है लॉर्ड पेरियन। पेरियन कहता है अगर मैं लॉ को बना सकता हूँ तो फिर मैं लॉ को बदल भी सकता हूँ। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है। शिवॉन सोचता है मेरी लड़ने की इच्छा तो खत्म हो रही है। काफी वक्त बाद पेरियन ने किसी जंग में दखल दिया है। फिर वो यूरा को देखकर कहता है लिलिथ क्या ये तुम हो? लेकिन वो समझ जाता है और युनशिन से कहता है माय डियर क्या ये तुम्हारी बच्ची है? वो यूरा से जाकर कहता है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं मैंने तुम्हारा कितना इंतजार करा। यूरा को तो समझ ही नहीं आता आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी पेरियन युनशिन से कहता है कि तुम किसके साथ जुड़ गए हो और तुम्हारी आंखें वाल्कन की तरह क्यों हैं? तभी बेल कहता है कि कुछ बहुत अजीब चल रहा है, एक नई स्पीशीज पैदा हुई है। वो डेविल लोगों की यादों को देखकर उन्हें मर्ज कर सकता है। ऑर्गन सोचने लगता है ये काफी अजीब सिचुएशन है। जब बाल्कन मरा था और लिलिथ मरी थी तब पेरियन ने उन्हें जिंदा नहीं करा था। उसके हिसाब से सब कुछ नेचुरल चलता रहे वही अच्छा होता है। तभी पेरियन यूयन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें क्या पुकारना चाहिए। शिवॉन उस पर हमला करने जा रहा था लेकिन पेरियन उसे रोक देता और कहता है हिलने की हिम्मत भी मत करना। फिर वो यूयन से कहता है कि ये सब कुछ तुम ही ने करा है, क्यों मैंने सही कहा ना? यूयन अपने हाथ को कसकर दबाता है जिस वजह से खून निकलने लगता है। पेरियन कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे किसी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करने वाले हो? काफी तरस की बात है, अगर ऐसा हो पाता तो मैं यहाँ पर ना खड़ा हुआ होता। हेल में जो कुछ भी है वो सब मेरा है और किसी को मेरे साथ कंबाइन करना यानी कि उसे मेरे पास वापस लौटा देना। फिर वो यूयन के खून को चाटता और कहता है अच्छा तो तुम्हारी यूनिक पावर टाइम है इसीलिए मैं तुम तक नहीं पहुँच पाया था। अब से तुम्हारा खून मेरे कंट्रोल में
कहेगा मेरी इजाजत के बिना तुम अपनी पावर नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। तभी युनशिन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या करा। फिर वो यूयन का हाथ पकड़ता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बेल कहता है कि वो पोर्टल इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। पेरियन कहता है तुम तो फिफ्थ लूसीफर हो ना, ये बताओ कि सीजर कहाँ पर है। बेल बताने जा रहा था कि वो लीना के साथ लड़ाई कर रहा है। पेरियन कहता है क्या वो वही इंसान है जिसको मेरा चाइल्ड बचाने की कोशिश कर रहा था? उसका नाम लीना है, लगता है मुझे वहाँ पर खुद जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो गेट को पार करके ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। उसकी नजर लीना के ऊपर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है इस्सा डोरा।